अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। मेरी ये वीडियो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब सुनिएगा और अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं, जो मैं कह रहा हूं इससे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं। आजकल जब भी हम अपनी मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हैं और ब्राउजिंग शुरू करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब खोल लें, टिकटॉक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक खोल लें, आप जब ब्राउजिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आता है आपके सामने। ये है हमारी 2024 के इख्तिताम और 25 के आगाज की पाकिस्तान की स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा लुटाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये 2024 में कुछ हमारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी शादियां हुई हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, उनकी शादियां हुई हैं और उसके ऊपर पैसे की नुमाइश की गई, जो कि बिल्कुल उनका जाती पैसा है, जाती इस्तेमाल है। मुझे कोई एतराज नहीं है, करोड़ों रुपया भी लुटाएं तो मैं बिल्कुल भी इस पे एतराज नहीं करता, मेरा कोई हक भी नहीं बनता। लेकिन एक चीज होती है, वो ये होती है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी फेसबुक पे, कुछ लाख टिकटॉक पे, कुछ लाख यूट्यूब पे और इसी तरह दीगर प्लेटफॉर्म्स पे। मैं अपने फेसबुक के 27 लाख लोगों से पूछता हूं, बताएं मेरे पास गाड़ी कौन सी है। तो मेरा ख्याल है 27 लाख में से 25 लाख लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा मेरे पास गाड़ी कौन सी है, क्योंकि मैंने कभी इस चीज को दिखाया ही नहीं है। मैंने इन तमाम लोगों से ये भी पूछता हूं, बताएं कि मेरा घर कहां पे है, कैसा है, लग्जरी है या सादा है या क्या है। तो 25-26 लाख लोगों को पता ही नहीं होगा कि किराए के घर पे रहता है, कैसे घर में रहता है, कुछ पता नहीं होगा। अब ये सारी मालूमात आप लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे देखकर लोग ये नतीजा अखज़ करें कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये लोग ये आसाइशें ले लेते हैं, तो चलें हम भी ये करते हैं। मैं अपने हर इंटरव्यू में भी यही कहता हूं, भाई हमें देखकर ये काम ना करे। अब इसकी रीजंस आपको समझाता हूं। जब आप अल्लाह ताला आपको इज्जत दें और आप माशरे के अंदर मशहूर हो जाएं, आपको लोग जानना शुरू कर दें, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। वो जिम्मेदारियां ये हैं कि अब ये माशरा आपको देखता, राय कायम करता। अब हुआ ये है कि ये जो स्क्रीन हमारी है, इस स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये लोगों की जाती चॉइस है, दिखा सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए या नहीं, उनका जाती मसला है। मैं कतई इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन होता ये है कि ये दिखाने से अब हमारा माशरा एक नए ट्रेंड पे लग चुका है। और वो ट्रेंड, ये जरा बॉक्स देखिएगा, इसके अंदर कैश गिनने की कोशिश कीजिएगा। ये भी एक क्रिएटर है, वो दिखा रहे हैं कि हम ये लुटाने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि लोगों के अंदर कंपटीशन पैदा हो गया, खुद क्रिएटर्स के अंदर ही ये कंपटीशन पैदा हो गया कि आओ देखते हैं कौन ज्यादा पैसा लुटाता है। जो कापियां यानी पैसों की मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आप कर सकते हैं या नहीं। मेरे पास दौलत कितनी है वो मैं शो ऑफ करता हूं, आपके पास आए, और वो शादियों पे लुटा के करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि अब इनका कंपटीशन वहां पे सिर्फ आपस में नहीं रहता। जो दूसरे लोग हैं जो तैश में आ जाने की सलाहियत रखते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी है, कोई हराम का कमा के ला रहा है, कोई हलाल का, ये तो तफरीक ही छोड़ दें। अब बिजनेसमैन भी आ गए हैं लाइन के अंदर के हमारा और आपका मुकाबला होगा, आ जाएं। और कंटेनर सेट किए जा रहे हैं, उन कंटेनर्स पे चढ़ना है और देखना है ड्रोन उड़ा के कौन ज्यादा पैसा। तो ये क्या नशा है जी, किस तरफ माशरा जा रहा है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये पूछना चाहता हूँ कि पीका एक्ट जो है वो 2025 भी आ चुका है, पहले भी पीका एक्ट आया था, और भी कानून में जो है वो तरमीम चल रही है। वो सारी बातें जो कौम के लिए बहुत बेहतर है करने की कोशिश की जा रही है। ये सोच हमारे अंदर कब आएगी कि हमने ये भी सजेस्ट करना है कि क्या कंटेंट जो है हमारे मुल्क में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। आपने ये देखा कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली, उससे पहले टिकटॉक बंद हो गया। वो जो टिकटॉक बंद किया गया वो इसलिए नहीं किया गया कि टिकटॉक जो है वहां पे फहश चीजें दिखाता था, ऐसा नहीं था। इसलिए किया गया कि वो ये सोचते थे 170 मिलियन जो अमेरिकन है, वो अमेरिकन क्या देखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये अमेरिका डिसाइड करेगा, चाइना डिसाइड नहीं करेगा। आप इस रेस को समझें, हमारे बच्चे क्या देखेंगे ये हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। यानी ऐसे क्रिएटर्स को मैं ये नहीं कह रहा कि इन पे सख्तियां हो, इनको पकड़ के जेल में डालें, कतन नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रेगुलेट इस तरह से किया जाए कि आप कंटेंट भी आपका अब मैनेज होना चाहिए कि भाई क्या है जो कौम को देखना है, क्या है जो कौम को नहीं देखना। उसमें जाहिर है हम भी उसी जद में आएंगे, हमारे ऊपर भी 1000 किस्म की पाबंदियां लगेंगी और हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार। लेकिन खुदा रहा कौम को जिस तरफ लगाया जा रहा अनइंटेंशनली, मैं ये भी जानता हूं कि ये जितने भी लोग हैं इनका मकसद ये नहीं है कि बच्चों को तबाह करना है हमने,
لیکن میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی ٹاپ کے انفلوئنسرز ہیں، خاص کر کے جو پیسے کی اس نمائش میں یا اس طرح سے وہ مشہور ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم اپنا ماضی جھانکیں. میں بھی، آپ بھی، ہم سب، ہم کیا تھے، ہمیں اللہ نے کیسے عزت دی، اور جتنی عزت اس نے ہمیں دی ہے کیا ہم اس رزق کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے دعائیں کرتے ہیں. ان پیسوں سے اگر آپ کی کریٹیوٹی بنتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ ویوز ہمیں آئیں گے، یہ پیسہ پھینکتے ہوئے دیکھ کے ہمیں ویوز آئیں گے، تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اتنے پیسوں سے آپ بچیوں کی شادیاں کروائیں، لوگ اس سے زیادہ دیکھیں گے آپ کو. اتنے پیسوں سے آرٹیفیشل لمز خریدیں لوگوں کے لگوائیں جس کے بازو نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں. اتنے پیسوں کے لوگوں چھوٹے چھوٹے گھر بنائیں. حدیقہ کیانی نے لوگوں پہ پیسہ نہیں لٹایا، حدیقہ کیانی نے لوگوں کو، سیلاب زدگان کو گھر بنا کر دیے. آپ سب سے زیادہ فین فالوئنگ حدیقہ کیانی کی ہے، اور لوگ کیا رتبہ دیتے ہیں انہیں. یہ دیکھیں، عزت کمانے کا وقت ہے دوستو. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آئیں اسے اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے. کیا لٹا کر کریں گے، کیا برباد کر کے کریں گے؟ تو میری ایک سجیشن ہے جی، میں دوستوں سے، بزرگوں سے، بہنوں بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، کامنٹ کریں، مجھے بتائیں کہ میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھی مجھے سمجھائیں، میرے اندر گنجائش ہے کہ میں آپ کی بات سن سکوں. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں. شکریہ.